वैसे तो आपने नए साल का जश्न पूरे भारत में देखा होगा, लेकिन आज जो जश्न आप देख रहे हैं वो वाकई आश्चर्यचकित करने वाला है। हमने कई तरह के 2023 के जश्न देखे और 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जश्न जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगरा जी ने मनाया, वाकई ये अद्भुत है। माँ बाप को जिस तरीके से वो अपने उनके चरण में बैठे हुए, चूंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके चरणों में बैठ करके मानो वो ये कह रहे हो कि 2024 का नया साल सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद से गुजरे। आपने देखा किस तरीके से उनकी पत्नी, उनके बच्चे और वो स्वयं अपने माँ बाप के पैर धुला रहे थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब वो दूध से अपने माँ बाप के पैर धुला रहे थे तो मैं बड़े गौर से उस अद्भुत दृश्य को देख रही थी, किस तरीके से वो उस दूध को अपने मुंह में लेकर के ऐसे ग्रहण कर रहे थे मानो माँ बाप का आशीर्वाद मुझे जीवन भर मिलता रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज उनके माँ बाप इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, मैं समझ सकती हूँ कि सबकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी होंगे और खास करके माँ बाप की आंखों में भी कहीं न कहीं आंसू आ गए थे। बेटे की इस तरीके की सेवा देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पर डीजे पार्टी की जाती है, यहाँ पर नाइट पार्टी की जाती है, लेकिन राजपूत समाज का जिस तरीके से गौरव गाथा की बात की जाती है उसको वाकई में साक्षात करने वाले हमारे साथ करणी सेना के ये राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस पर्व को क्या ये हमेशा ही ऐसे मनाते हैं। आप चूंकि आप भावुक हैं, मैं देख पा रही हूँ, क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत। आज के जो दिन है ये मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैसेज देना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर साल यही बनाता हूँ, और जो आज का जो ये दिन है ये मैं युवाओं के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम नए साल, अंग्रेजी साल जो शुरुआत करें, ये माता पिता के चरणों के धोकर उनके अभिनंदन करके उनके चरणामत लेकर जितने भी संकट और जो बाधाएं थी वो आप सबकी कट जाती है। और मैं एक नया संदेश इसलिए देना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक नई दिशा मिले, और नई दिशा मिलेगी डेफिनेटली हमारी संस्कृति और हमारे देश की जो संस्कृति ये बची रहेगी। आज हमारा देश जो संस्कृति की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे पास कई प्रकार की संस्कृति है, 36 कौम का हमारा देश है। हम ये नहीं कह रहे कि हम राजपूती समाज में हर समाज के हर युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में आप लोग कामयाब बनना चाहते हो, और मैंने भी जीवन की बहुत घटनाएं देखी है। 10 रुपए के बस धोते धोते आज आलीशान इस जो करोड़ों का महल और जीवन की संपत्ति और जो आज इस पद पे प्रतिष्ठा पहुंचा, कि मेरी औकात नहीं थी, मेरे माँ बाप के चरणों का प्रताप था जो मुझे मिला है। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ हर युवा, हर युवती को कि प्लीज आज का जो दिन है वो हमारा माता पिता का दिन है। सुरेश जी, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी कल ही मैंने एक स्टोरी बनाई, क्योंकि वो मेरे दिल को भी बड़ा भावुक कर गई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम तो कमा लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज आप इन तमाम युवाओं को क्या कहेंगे? मैं उन्हीं के लिए कहता हूँ, वो उससे बड़ा दुर्भाग्य उनके जीवन में नहीं होंगे। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और इस समाज और पूरे भारत देशवासियों को कि हमें यदि सर्वश्रेष्ठ यदि पूजा मानी जाती है तो माता पिता की सेवा मानी जाती है। और 4 धाम प्रकृति का देखने का सिर्फ ये बहाना है। 4 धाम यदि माना जाते और 4 धाम देखा जाते तो इनकी चरणों में 4 धाम है। और ये प्रकृति ने नहीं, हमें संस्कृति ने हमें सिखाया। शिव पुराण में आप पढ़िए, देखिए कि जब कार्तिक जी और गणपति जी में कंपटीशन हुआ था तो 4 धाम की यात्रा गणपति जी ने एक ही साथ में कर ली थी उनकी माता पिता के चरणों में। तो इसीलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 4 धाम सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, माता पिता की सेवा, और उससे बड़ी सर्वश्रेष्ठ 4 धाम है माता पिता के चरणों। और विश्व का सबसे बड़ा धर्म है आपका कर्तव्य और आपका फर्ज आपके माता पिता के प्रति। आप जब तक आपके इनके मूल्य या इनकी कीमत या इनकी वैल्यू तब तक समझ में नहीं आती जब तक ये आपके साथ में रहते हैं। मैंने महसूस किया मेरे जीवन में कई ऐसी मेरी जिंदगी की घटना हुई कि मैं इनसे बहुत दूर रहना पड़ा मुझे। तब मुझे पता लगा था कि काश मेरे माँ बाप होते तो आज मेरी माँ भी मेरे बारे में सोचती, मेरे पिता भी सोचते हैं। और मैंने एक और बात सीखी है संस्कृति से हमारे, कि जो बोओगे वही काटोगे। आज हमारे बच्चों को और हमारी वाइफ को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को मैं एक चीज शिक्षा देना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में यदि हम कहीं हैं तो आप इनके साथ दुरुपयोग या दुर्व्यवहार नहीं करें, क्योंकि ये बात याद आ जाएगी। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ इसे यूट्यूब हर चैनल में दिखाना चाहिए, ताकि हर बच्चा, और जब यदि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे माँ बाप के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए और कोई बातें आए तो ये दिन आज का याद आना चाहिए कि इनके चरणों की प्रताप लेके हमने चरणामत ली थी। तो इस भावनाओं से कि किसी भी माँ बाप के साथ अत्याचार नहीं होगा। रही वृद्धाश्रम की, मैं कहता हूँ मोदी जी से कहता हूँ, शाह जी से कहता हूँ, इस देश को संस्कृति से जोड़ दिया। राम लल्ला अपने घर आ रहे हैं। हमारा राजपूतों में इतिहास
विश्वास है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते तो पैर माता पिता के पैर छूते, गुरुओं के पैर छूते और माता पिता के हमें हमेशा चरणों की वंदना करना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा कि ये पूरा जनवरी है, हर व्यक्ति यदि युवा मुझसे यदि प्रेरणा लेता है तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति आज या कल जब भी माता पिता की सेवा करे, उनके चरणों को धोकर चना मत ले, उनको कम से कम उनके चरणों को पूजे। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। रही वही वृद्धाश्रम की, तो ये दुर्भाग्य उनके होंगे और मैं तो कहूँ कि वो इंसान नहीं है, फिर वो तो सिर्फ एक वो पता नहीं किस योनि का जो राक्षस जन्म हो गया जो माँ बाप को ऐसा करता है। बस आपको आगे नहीं बोल पाऊंगा। आपने सुना कि सुरेश सोंगराज किस तरीके से बता रहे हैं कि चारों धाम अगर कहिए तो माँ बाप के चरणों में, उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बहू हैं पर बेटी का फर्ज भी निभा रही है और मैंने ऐसी पहले